जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार के डिफेंस चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे दोस्त बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड आफ्टरनून, राधे राधे। सभी दोस्त जुड़ जाएंगे जल्दी से। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है ये आर्मी क्लर्क वाले दोस्तों के लिए। उनके मन में बहुत सारे डाउट रहते हैं टाइपिंग संबंधित, तो इस एक वीडियो में हम अपने टाइपिंग से संबंधित सारे डाउट्स को क्लियर कर रहे होंगे। साथ ही टाइपिंग कैसे करें, कैसे स्पीड बढ़ाएं, कितनी जरूरत है टाइपिंग की, सभी बातों के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी को पता है कि भैया आर्मी क्लर्क में टाइपिंग मस्ट है। आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करके सिलेक्शन नहीं ले सकते, साथ के साथ आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए और स्पीड भी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं आपके मन के कुछ डाउट्स को यहां पर क्लियर करना चाहूंगा कि कौन कौन से डाउट आपके मन में हैं। ध्यान रखना, सिर्फ पढ़ाई करने से सिलेक्शन नहीं होगा आर्मी क्लर्क में। इसके लिए आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी। अगर आप टाइपिंग को थोड़ा भी हल्के में लेंगे तो मेरे भाई लगी लगाई जॉब आपके हाथ से जा सकती है। इसलिए इस पर भी थोड़ा ध्यान आपको देना, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। कैसे करना है, क्या करना है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके मन का सबसे पहला डाउट कि टाइपिंग आखिरकार होती कब है, कितना टाइम मिलता है। पेपर से पहले होती है, बाद होती है, पेपर के बाद कितना टाइम मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि पेपर के बाद टाइम नहीं मिलता, पेपर वाले दिन ही आपकी ये टाइपिंग होती है। जैसे एसएससी सीजीएल का जो मेंस होता है, पेपर दिया उसके ही 10-15 मिनट बाद टाइपिंग का टेस्ट शुरू हो जाता है, आपका टाइपिंग टेस्ट शुरू हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही सेम डे जिस दिन आपकी पेपर है उसी दिन टाइपिंग होती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद तुम्हें टाइपिंग के लिए 2 महीने मिलेंगे तब तुम तैयारी करोगे, नहीं भाई। पेपर के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ तुम्हें अपनी टाइपिंग की तैयारी को भी अपने साथ लेकर के चलना है, टाइपिंग भी साथ के साथ करते रहनी है। ठीक है जी, चलो। तो सबसे पहला सवाल जो आपके मन का था वो ये कि टाइपिंग कब होती है, तो हम और आप कहेंगे भैया पेपर वाले दिन। ठीक है, डाउट नंबर 1। इसलिए ऐसा नहीं है कि पहले पढ़ लो उसके बाद अभी से आपको अपनी टाइपिंग पर काम करना चाहिए। अगर मैं बात करता हूं टाइपिंग का कोई सर्टिफिकेट भी चाहिए क्या, तो हम कहेंगे जी नहीं, टाइपिंग का कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आपने कहीं ऐसा जरूरत नहीं कि वहां से सीखोगे सर्टिफिकेट मिलेगा, नहीं। आप बस टाइपिंग आपको आनी चाहिए, कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, तो हम कहेंगे नो। कौन सी टाइपिंग करनी होगी, तो हिंदी इंग्लिश आपके पास ऑप्शनल होती है। इसमें जो मैं सजेस्ट करूंगा वो इंग्लिश है। इंग्लिश टाइपिंग करने में आसान होती है, सीखने में आसान होती है। इसमें स्पीड आसानी से बनाई जा सकती है क्योंकि आप और हम सभी लोग डेली लाइफ में इंग्लिश टाइपिंग का ही यूज करते हैं। अगर आप मुझे यहाँ पर कमेंट भी करेंगे इस वीडियो के बाद में, तो वो भी आप कीबोर्ड में भैया इंग्लिश टाइपिंग होती है हमारी, है ना। तो इंग्लिश टाइपिंग ही आपको यहाँ पर करनी है, वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है जी, टाइपिंग की स्पीड कितनी चाहिए, तो 30 वर्ड पर मिनट चाहिए होती है, 30 WPM चाहिए होती है आपको। ठीक है, कितनी टाइमिंग, कितनी कितनी देर तक टाइपिंग करवाते हैं, 10 मिनट तक। यानी कि आपको 10 मिनट में कम से कम 300 शब्द लिखने होंगे, 300 वर्ड लिखने होंगे और वो बिल्कुल सही होने चाहिए। ठीक है, तो हम कहेंगे कि 10 मिनट। कितने मिनट मेरे भाई, तो हम और आप कहेंगे कि भैया कम से कम 10 मिनट आपको यहाँ पर टाइपिंग करनी है। मतलब 10 मिनट टाइपिंग का टाइम होता है और इसकी जो स्पीड है वो 30 WPM की होती है। लेकिन याद रखना, अगर आप अपनी स्पीड को 30 WPM की रखोगे तो आप कभी नहीं पास कर पाओगे। भैया क्यों नहीं कर पाएंगे जी, क्योंकि हम भैया मशीन थोड़ी ना, हमसे गलतियां भी होती हैं। गलतियां होती हैं तो वहां से आपने 10 मिनट में, 1 मिनट में 30 शब्द टाइप करे, टाइप तो कर दिए, लेकिन उसमें से अगर एक गलत हो गया तो फिर तो वो 29 वर्ड पर मिनट की रह गई ना, फिर वो 30 की रही कहाँ। जैसे क्या होता है कि जब आप कोई भी एग्जाम देने जाते हो, मान लो यहाँ से किसी दूसरी जगह जाने में 30 मिनट लगते हैं। अब आप 30 ही मिनट लेकर के जाओगे ना जिस दिन, उस दिन जरूर कहीं ट्रैफिक मिल जाएगा, कहीं आपकी गाड़ी में हवा निकल जाएगी, बाइक में हवा निकल जाएगी, अलग अलग समस्याएं आती हैं। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि थोड़ा ज्यादा समय लेकर के चलो। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से अगर 30 WPM की मांगी है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपकी जो स्पीड है वो 40 WPM की कम से कम होनी चाहिए, जिससे कि अगर आपसे कुछ सवालों में गलती होती भी है तो वो कटकटाने के बाद भी आप अपनी टाइपिंग को अच्छे से क्वालिफाई कर रहे हो। ठीक है ना, तो मांगी भले ही 30 की है लेकिन तुम कोशिश करोगे कि 35-40 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी आ जाए। अगर 30 की आ चुकी है तो और मेहनत करो, 25 की आई है तो बहुत ज्यादा मेहनत करो, 40 की है तो जस्ट प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, चलो। अच्छा, एक सवाल रहता है आपके पास, बैक स्पेस अलाउ होता है या नहीं। बैक स्पेस अलाउ का मतलब यह है कि जो भी कुछ आप लिख रहे हो अपने कीबोर्ड में, क्या आप उसे, अगर कोई स्पेलिंग गलत हो गई, मान लो पीछे वाले में शब्द गलत हो गया, तो क्या आप उसे बैक स्पेस उसे मिटा करके दोबारा सही कर सकते हो, तो हम कहेंगे जी हाँ।
ये सुविधा आपके पास होती है, आप ये काम कर सकते हैं। अगर कोई स्पेलिंग गलत हो गई तो आपसे जाकर करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगला डाउट है, पैराग्राफ ऑन पेपर मिलेगा या ऑन स्क्रीन पर मिलेगा आपको? जो पैराग्राफ होता है मेरे भाई, वो कई टाइपिंगों में क्या होगा, आपको पेज से देखना रहता है, कई में स्क्रीन पर ही, तो इसमें आपको ऑन स्क्रीन मिलता है, यानी कि और आसान। ऑन स्क्रीन में चीजें और आसान हो जाती हैं क्योंकि आपको सिर्फ स्क्रीन पर देखना है और नीचे कीबोर्ड से टाइप करते चलना है ऐसे करके, तो सामने ही आपको देखने के लिए मिलती है, ठीक है। बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन करनी पड़ती है क्या? मतलब कुछ ऐसा भी होगा कि किसी के नीचे बोल्ड दिया हो, इटैलिक जी नहीं। याद रखेंगे, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करने की आवश्यकता नहीं होती। एंटर बटन दबाना पड़ता है क्या? एक ये भी डाउट मैंने देखा कई लोगों का। मतलब अगर आप कुछ टाइप कर रहे हो तो एक लाइन के बाद नीचे लाइन में आने के लिए एंटर बटन दबाना पड़ता है नॉर्मली, तो क्या आपको भी दबाना पड़ेगा? नहीं, वो जैसे ही वहां तक आप लिखोगे अपने आप ही नीचे वाली लाइन में आप पहुंच जाओगे, तो यहां पर एंटर बटन दबाने की आवश्यकता नहीं है। शिफ्ट लॉक, कैप्स लॉक का भी ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम टाइपिंग करते हैं तो मान लो स्पेशल लिखा है कहीं पर, अब वो लिखा तो है कैपिटल SPECIAL और हमने लिख दिया SP, ठीक है, हमने सारे ही स्मॉल लिख दिए, तो मेरे भाई ये गलत मान लिया जाएगा। जो लेटर जैसा लिखा है, कैपिटल लिखा है तो कैपिटल लिखो, स्मॉल लिखा है तो स्मॉल लिखो, इसका विशेष ध्यान देना, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर बहुत कम आते हैं। स्पेशल कैरेक्टर मतलब परसेंटेज का साइन हो गया, हैज का साइन हो गया, ब्रैकेट हो गया, ये बहुत कम आते हैं। कहीं कहीं क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, ये आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या टाइपिंग बहुत हार्ड होगी? पहला सवाल। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जिस दिन तुम टाइपिंग देकर के आओगे, तुम ये कहोगे भैया इससे सरल टाइपिंग हो ही नहीं सकती। आर्मी क्लर्क की टाइपिंग कोई बहुत कठिन नहीं होती, बहुत आसान टाइपिंग होती है। बहुत सरल सरल शब्द आते हैं, कोई ऐसे शब्द नहीं आते जो बहुत बड़े हों, बहुत लेंदी हों, छोटे छोटे शब्द आते हैं, बहुत आसान टाइपिंग होती है। अगला सवाल है, क्या मैं टाइपिंग पास कर पाऊंगा? तो बिल्कुल आप टाइपिंग पास कर पाओगे अगर आप थोड़ा भी समय टाइपिंग को देते हो। अगर आप 20, 25, 30 मिनट भी अगर रोज टाइपिंग को दोगे तो निश्चित तौर पर आप अपनी टाइपिंग को क्लियर कर रहे होगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। घबराना तो है ही नहीं, क्योंकि इससे पहले वाले कई सारे दोस्त हमसे जब लगे थे पढ़कर, तो उन्हें भी के लिए भी मैंने ऐसी वीडियो बनाई थी, तो उनका भी कहना यही रहता था। लेकिन जब अब मैंने उनसे बात करी तो कह रहे सर बिल्कुल ही हलवा, बिल्कुल ही हलवा, मतलब डरने की तो जरूरत है ही नहीं, लेकिन सीखनी तो पड़ेगी। ग्रॉस स्पीड एंड नेट स्पीड में क्या अंतर होता है? ये वही अंतर है कि मान लो अगर आपने 10 मिनट में 400 शब्द टाइप करी तो वो तो होगी तुम्हारी ग्रॉस स्पीड, लेकिन 400 में से 300 शब्द सही हुए, तो 300 शब्द यानी कि 30 वर्ड पर मिनट तुम्हारी नेट स्पीड हो गई और 40 वर्ड पर मिनट तुम्हारी ग्रॉस स्पीड हो गई। लेकिन नेट स्पीड यहाँ पर आपकी देखी जाती है, तो ये इसका अंतर होता है। मैं उम्मीद करता हूँ इसके अलावा कोई डाउट तो नहीं है आपका। आपके मन के जो भी डाउट्स हैं वो सारे यहाँ पर क्लियर हो चुके होंगे। आपकी नोटिफिकेशन में जो ऑफिशियल डिटेल दी गई है वहाँ, वो मैं आपको एक बार नोटिस दिखाना चाहता हूँ। उसमें लिखा है कि भैया 30 WPM स्पीड, कितनी? 30 WPM इन इंग्लिश ड्यूरिंग द टेस्ट इज डिजायरेबल। 30 वर्ड पर मिनट की यहाँ पर आपको क्या चाहिए? टाइपिंग चाहिए, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, जब हम इसके बाद और देखेंगे। अब बात आती है आपके मन का एक सबसे बड़ा सवाल कि हमने कभी भी टाइपिंग नहीं सीखी, कैसे सीखें? आओ एक एक करके जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि सही फिंगर पोजीशन देखनी है, जिससे कोई कौन सा लेटर कहां पर है ये याद हो सके। यानी कि जो कीबोर्ड होता है उसमें आपको अपनी उंगलियों को रखना सीखना है, जिससे कि आप ये से देख पाओ कि आपकी उंगलियां सही रखी हैं या नहीं, ऐसे करके, ठीक है। ओके, फिर आपको क्या करना है कि देखे बिना टच टाइपिंग प्रैक्टिस सबसे पहले करें। यानी कि अगर आप बिल्कुल शुरुआत कर रहे हो टाइपिंग की, तो आपको अपनी उंगलियों को बीच वाली लाइन में रखना है, ASDF, और यहां पर सर्कुलम LKJ, ठीक है। अब सबसे पहले बिना सामने देखोगे, आप सामने देखोगे और A दबाओगे, फिर A को रोककर S दबाओगे, D दबाओगे, F दबाओगे, फिर अंगूठे से स्पेस दबाओगे, फिर सर्कुलम LKJ, फिर एक उंगली उठाकर H, और इस H को फिर से वापस यहीं रख लोगे ये। फिर इसी तरह से ASDFG, सर्कुलम LKGH, इस पूरी लाइन की प्रैक्टिस करोगे तब तक, जब तक तुम्हें ये लाइन पूरे अच्छे से याद ना हो जाए कि पहली लाइन पहली उंगली से A दबता है, दूसरी से S दबता है, तीसरी से D, चौथी से F। इस लाइन की प्रैक्टिस तुम्हें लगातार करते रहनी है। सबसे पहले इसी से शुरुआत करनी है, मिडिल लाइन से, ठीक है। मिडिल लाइन के बाद आप क्या करेंगे? जब मिडिल लाइन आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, मतलब अगर मैं कहूँ कि D किससे दबाओगे तो आप कहोगे इससे, मैं कहूँ अगर S किससे दबाओगे तो आप कहोगे इस वाली, कैसे आएगी ठीक है।
इस वाली से, ठीक है, एस दबाएंगे हम यहाँ पर, ठीक है ना। ऐसे ही करके आपको अपनी उंगलियों को क्या करना है, सेट कर लेना है पहली लाइन पे। जब पहली लाइन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए, भैया कितने दिन तक करें, भाई अगर एक दिन आप बहुत ज्यादा समय दे रहे हो तो एक ही दिन में भी सीख जाओगे, नहीं तो 2-4 दिन में सीखोगे, जितना समय दोगे थोड़ा थोड़ा समय देते रहो। फिर जब पहली पे सीख जाओ, फिर उसके नीचे वाली ऊपर वाली लाइन पे पहुंचो, QWERT, QWER पे उंगली रखी जाएगी, टी को उठाकर आगे ले जाओगे, फिर POIUY इस तरह से। फिर उसके बाद फिर इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस, जब दूसरी की भी हो जाएगी फिर तीसरी वाली लाइन पे रख दो अपनी उंगलियों को, फिर तीसरी की बहुत सारी प्रैक्टिस। हर दिन 15-20-30 मिनट आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। और सिर्फ यही, आपको लगेगा बोरियत हो रही है, नहीं, ये बहुत जरूरी है टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए कि आपकी उंगलियां ये जानती हो कि कौन सा अक्षर कहाँ है। W ऊपर वाली लाइन में नीचे वाली लाइन में है, P ऊपर वाली लाइन में नीचे वाली लाइन में, H बीच वाली लाइन में, ऊपर नीचे कहाँ, तो ये आपको इससे याद होगा। फिर जब ये हो जाए उसके बाद आप क्या करोगे कि उंगलियों को तो रखोगे बीच में ही, ठीक है। फिर लिखोगे ASDFG स्पेस सल्कुलम LKGH, फिर उंगली यहीं रहेगी, एक उंगली उठेगी Q, फिर नीचे आ जाएगी, फिर दूसरी उंगली उठेगी W, फिर नीचे आ जाएगी, फिर तीसरी उठेगी E, फिर नीचे आ जाएगी, फिर चौथी उठेगी R, फिर नीचे आ जाएगी, फिर T, फिर नीचे आ जाएगी, POI, ऐसी, फिर नीचे जाएगी ZX। यानी कि उंगलियां मेजरली तुम्हारी बीच में रखी रहे, और पहले बीच वाली लाइन दबा दी, फिर उंगली बीच में रखी रहे, ऊपर ऊपर ऊपर, फिर ऊपर वाली, यानी कि फिर तीनों लाइनों की आपको मिक्स प्रैक्टिस यहां पर करनी रहेगी। और उसके बाद फिर आप क्या करोगे, जब ये तीनों लाइनों की स्पीड हो जाएगी, तुम समझ जाओगे, मतलब ये इतना आसान नहीं है जितना मैं एक दिन में कह रहा हूं, इसमें समय लगेगा आपको, लेकिन वो आप पर निर्भर करता है आप कितना समय दोगे। उसके बाद फिर आप छोटे वर्ड से शुरू करो, फिर धीरे धीरे बड़े सेंटेंस पर जाओ। मतलब पहले लिखना आई एम है, जैसे लिखना माई नेम इज, है ना, तो आप ऐसे बस मन में सोचना माई, अब देखना एम नीचे है, वाई ऊपर है, एन यहाँ है, ए यहाँ है, एम यहाँ है, ई यहाँ है ना, तो माई नेम इज, ऐसे कर करके छोटे छोटे लिखना। फिर जब ये हो जाए, फिर आप किसी बुक में से देख करके, कहीं से देख करके, या अपने मन में ही कोई गाना मन में चल रहा है, चलो उसे लिख करके देख लिया, तो ऐसे करके आपने देखा, ठीक है। फिर बड़े सेंटेंस से चले गए। ध्यान रखना स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पर आपको फोकस करना है, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पर आपको क्या करना है मेरे भाई, फोकस करना है। और जब आप ये चीज सीख जाओगे, जब ये मैं बता रहा हूं ये, फिर आपको एक शब्द बार बार लिख करके देखना है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। भैया ये क्या है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग, इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति इस लाइन को लिख देगा, उसने ABCD के जो Z तक 26 अल्फाबेट होते हैं, वो 26 के 26 अल्फाबेट की प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि ये सेंटेंस ऐसा है जिसमें ABCD के 26 अल्फाबेट आ जाते हैं, ठीक है। तो जब आप इसे बहुत बार लिखेंगे तो ये आपको और अच्छे से याद हो जाएगी। तो स्टेप मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले आप बीच वाली उंगली रखेंगे यहाँ पर ASDF स्पेस सल्कुलम LKGH, फिर वापस उंगली, जब ये हो जाएगी फिर आप जाओगे दूसरी नंबर की लाइन पे QWERT स्पेस POIU स्पेस वाई, ठीक है। दूसरी जब हो जाएगी फिर तीसरी ZXCVB, है ना, ये NM, ऐसे करके जब तीनों पर हो जाएगी फिर क्या करोगे, जब तीनों पर हो जाओगे फिर बीच में उंगली रखोगे, पहले ये वाली लाइन, फिर यहीं से उंगली उठाकर ऊपर, ठीक है, फिर नीचे, इस तरीके से। और जब ये हो जाएगा फिर कॉमन लाइन को टाइप करके प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस डेली करनी है, ये बात याद रखना। कंप्यूटर नहीं है, टाइपिंग प्रैक्टिस कैसे सीखे, सबसे बड़ा सवाल क्या है कि आपका कहना है कि आपके पास कंप्यूटर नहीं है, अब टाइपिंग सीखे कैसे भैया, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम दुकान पे जा सकें, वहां पे जाके कैसे शुरू करते हैं, समय भी लगता है ना गांव में। तो देखेंगे आप यहाँ पर कि एक OTG डिवाइस आती है। कौन सी डिवाइस आती है आपकी, एक OTG डिवाइस आती है, ये बहुत सस्ती मिल जाती है मार्केट में। इस एक OTG डिवाइस को खरीद लाओ, एक कीबोर्ड को खरीद लाओ, 250-300 रुपए में काम हो जाएगा तुम्हारा। 20-50 रुपए की ये मिल जाएगी, 250-300-400 का तुम्हें कीबोर्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो वो कीबोर्ड पे OTG डिवाइस को अपने फोन से कनेक्ट करके, इसे अपने फोन में जहां चार्जर लगाते हो वहां कनेक्ट करोगे, इसमें अपने कीबोर्ड को कनेक्ट करोगे, फिर आप अपने फोन में भी टाइपिंग इसके माध्यम से कर सकते हो। कहीं तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं है। टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं, तो उसके लिए आपको पहले प्रैक्टिस करनी होगी। अच्छा, अब ये सारी चीजें सीख गए, ठीक है, कर रहे हो प्रैक्टिस। अब आपके मन में ये आ रहा है कि एक बार काश मुझे ऐसा मिल जाता देखने को कि वहां पर कैसा पेपर आता है, कैसी टाइपिंग आती है, उससे और ज्यादा, जैसे मॉक देते हैं ना हम और आप, वैसे ही क्या मॉक टाइपिंग अगर मिल जाती तो मजा आ जाता बिल्कुल। उसके लिए क्या है कि आर्मी क्लर्क की तरफ से ही आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक टाइपिंग टेस्ट दिया हुआ है, वहां से आप अपनी टाइपिंग की बिल्कुल वैसे ही दे सकते हो जैसी तुम्हारी रियल वाली होगी। तो जब आप उस पर प्रैक्टिस करोगे तो और ज्यादा अच्छे से चीजें सीखोगे। अब वो हम कैसे करें, टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं का एक ही तरीका है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम
प्रैक्टिस, ओनली ऑन प्रैक्टिस, है ना। इसका कोई दूसरे ऐसी जड़ी बूटी नहीं है कि मैं तुमसे कहूं इसे पी लो और हो जाएगी, नहीं भाई, प्रैक्टिस ही आपको करनी रहेगी, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं कि जैसे ही आप लिखेंगे आर्मी, है ना, जैसे ही आप यहाँ पर आर्मी लिखेंगे गूगल पर जाके, तो ज्वाइन इंडियन आर्मी करके लिखा आएगा, ठीक है। जब आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करोगे तो यहाँ पर एंटर वेबसाइट ऐसे करके कर दोगे, जो भी कैप्चा आ रहा है वो भर दोगे। कैप्चा भरने के बाद आपके सामने एक इस तरीके की पूरी एक वेबसाइट खुल जाएगी ज्वाइन इंडियन आर्मी की। जैसे ही आप इस ज्वाइन इंडियन आर्मी वाली वेबसाइट में अग्निपथ, यहाँ पर क्या लिखा होता है हमारा, अग्निपथ लिखा होता है। तो जैसे ही आप अग्निपथ पर क्लिक करोगे तो सबसे नीचे तुम्हें टाइपिंग टेस्ट प्रैक्टिस लिखा हुआ मिल जाएगा। क्या? टाइपिंग टेस्ट प्रैक्टिस लिखा हुआ मिल जाएगा। और जैसे ही आप इस टाइपिंग टेस्ट प्रैक्टिस पर क्लिक करोगे तो इस पर क्लिक करते ही आपके सामने यह आएगा कि यू आर अबाउट टू प्रोसीड टू एन एक्सटर्नल, ऐसे करके लिखा आएगा ज्वाइन इंडियन आर्मी, आप ओके यस कर देना। जैसे ही आप इसे यस करोगे तो फिर आपके सामने एक ऐसा पेज आएगा, लॉग इन आईडी पासवर्ड, तो मैं कुछ नहीं डालना, सिर्फ साइन इन पर क्लिक कर देना है। नहीं दिखाई दे रहा लिखा हुआ साइन इन, मैं दिखाता हूं। आपको कुछ नहीं करना, साइन इन पर क्लिक कर देना है। जब आप टाइपिंग दोगे अपनी रियल वाली तब भी ऐसे ही होगा, यहाँ पर आपका नाम इधर की तरफ लिखा आ रहा होगा जॉन स्मिथ की जगह, और यहाँ पर आप साइन इन करोगे। जैसे ही आप यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करोगे तो कुछ नियम कानून तुम्हें बताए जाएंगे, उन्हें वहीं पर पढ़ लेना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। फिर आप जैसे ही आगे बढ़ोगे और इसे फिर आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आई हैव रीड अंडरस्टूड, यहाँ पर एक टिक पर क्लिक करके और आई एम रेडी टू बिगिन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, दिखाई दे रहा है, जैसे ही आप मेरे भाई इस पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि आपके सामने टाइपिंग का सिस्टम आ चुका है। मतलब कुछ इस तरीके से आपको टाइपिंग करनी होगी, मैं दिखाऊंगा। देखो ये दिया है, ठीक है, यहां दिया है, यहां लिखना है, यहां दिया है, यहां लिखना है, इंटरनेट इज अ ग्लोबल सिस्टम दैट कैन, तो यही चीज तुम्हें लिखनी है। अगर कोई स्पेलिंग गलत हो गई, ग्लोबल की स्पेलिंग गलत हो गई, ए की जगह डी लिख गया, तो वहां पर वो तुम्हें तुरंत ग्रीन रेड करके बता देगा कि तुमसे गलती हुई है, उसे जाकर ठीक कर लो। और जो बिल्कुल सही लिखा होगा वो ग्रीन दिखाई देगा, और जिस शब्द को तुम अब लिखने वाले हो वो आपको येलो कलर में दिखाई देगा, ठीक है। अब आपके मन में आएगा कि ठीक है भैया, यहां से हम प्रैक्टिस कर लेंगे, और आपका रिजल्ट आपको यहां दिखाता रहता है। आपका रिजल्ट, आपकी स्पीड कितनी आई वो आपको यहां पर दिखाता रहता है, तो हम यहां से प्रैक्टिस कर लेंगे। ये चीज फोन में भी खुल जाएगी, ठीक है। तो की स्ट्रोक काउंट 20 टोटल वर्ड, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब अगर मैं आपको करके दिखाऊंगा एक बार, अब आप कहोगे कि भैया ठीक है ये तो हम सीख गए, एक बार आप हमें करके भी दिखा दीजिए टाइपिंग। तो मैंने यहां लिखा, मान लो, एक मिनट इसे मैं लगा दूं, ठीक है। ज्वाइन इंडियन आर्मी पे क्लिक किया, यहां पर जो कैप्चा लिखा है वो लिख दिया, K7SUCH, एंटर। अग्निपथ पर गए, ठीक है, एक मिनट, एक मिनट, मैं माउस लगा लेता हूँ, पर माउस नहीं है इसलिए दिक्कत हो रही है थोड़ी सी, एक मिनट बस। देखिएगा, जैसे ही आप यहाँ पर अग्निपथ पर जाओगे तो क्लिक मत करना, टाइपिंग टेस्ट पर क्लिक करना सीधे जाके। जैसे ही आप टाइपिंग प्रैक्टिस सेट पे जाके यस करोगे तो ये आ गया, यहाँ साइन इन हो गया हमारा, और ये साइन इन होते ही ये हमसे कहने लगा ठीक है नेक्स्ट कर दो, नेक्स्ट कर दिया, यहाँ टिक लगा दिया और यहाँ आई एम रेडी टू बिगिन कर दिया, ठीक है। अब ये आपकी टाइपिंग आ चुकी है, ये आपकी जो टाइपिंग है वो आ चुकी है। जैसे ही आप पहला बटन दबाओगे आपकी स्पीड शुरू हो जाएगी। मैं यहाँ पर शुरू करता हूँ, इंटरनेट। अब मैं तो क्योंकि यहाँ पर क्लिक करते ही, अब क्योंकि मैं तो आपको सिखा रहा हूँ और एक ही हाथ से भाई मुझे कीबोर्ड भी पकड़ना है, फिर भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। इजा ग्लोबल सिस्टम दैट, आपको ऐसे नहीं करनी जैसे मैं कर रहा हूँ, मुझे तो आती है ऐसे भी, हर तरीके से मेरी स्पीड तेज है तो मैं तो ऐसे भी कर लूँगा, लेकिन आपको वैसे ही करनी है जैसे मैंने आपको बताई है, ठीक है। शेयरिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग, दिखाई दे रहा ना आप सभी को कैसे वहां पर चीजें चल रही हैं। जैसी गलती होगी तो रेड दिखा देगा, जैसे मान लो मैं गलती कर देता हूँ जानबूझ के, मैंने यहाँ लिख दिया वर्ल्ड वाइड, ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर स्पेलिंग में कुछ दिक्कत हो रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे भाई, यहाँ पर आप देखोगे तो इसे ये रेड दिखा रहा है आपको, ठीक हो गया। सर्विस,
ठीक है, सर्विसेज, मान लो मैं सर्विस के साथ स्पेस दे दिया, एस नहीं लिखा, तो यहाँ पर एस नहीं लिखा इसलिए क्या हो गया, ये रेड दिखाने लगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया सर्विसेज एंड। ठीक है, फिर यहाँ लिख दिया मैंने कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, फिर लिख दिया डेली अपडेट्स आर इजीली। अब मैं कितनी भी बड़ी कर दूं फिर इस वीडियो को, मैं आपको 10 मिनट तक टाइपिंग ही करता रहूं, है ना, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये टाइपिंग ऐसे ना करके आपको अपनी उंगलियों को ऐसे रख करके और तब करनी है मेरे भाई, ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कैसे टाइपिंग करनी है, क्या क्या डाउट होते हैं, वो सारे डाउट आपके मन के क्लियर हो चुके होंगे। ये वीडियो आपके लिए कितनी इन्फॉर्मेटिव थी, सारे डाउट आपके क्लियर हुए या नहीं हुए, ये मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी टाइपिंग में भी लग जाओ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।